Student, this one is the lecture 9 in this segment. इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस केस में जो मैकेनिज्म है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा रिंग पर और कार्बोकैटायन जो है वो बनेगा। तो देखते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है। अब ये हाइपोथेटिकल स्पीसीज हमने ली है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगी। अब ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेगा। दो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कैरिड बाय जेड एटम। तो ये जो E+ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो जेड के साथ चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है इसी के साथ। अब जो ये पाई बॉन्ड है वो इस तरफ को शिफ्ट करेगा, कार्बन नंबर 3 की तरफ को शिफ्ट करेगा। दिस कार्बन एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन एक्वायर्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमिनेंट स्टेप है। स्ट्रक्चर नंबर 1 विल गेट फॉर्म्ड। तो ये कार्बोकैटायन जो जनरेट कर रहा है, अब जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है ये स्टेबलाइज्ड है बाय द रेजोनेंस। रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखते हैं कि फर्दर ये कितने स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा, फ्रेश पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 विल गेट फॉर्म्ड। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो ये पाई बॉन्ड है वो इस तरफ को शिफ्ट करेगा, फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज जो था वो यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 3 विल गेट फॉर्म्ड। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल कार्बन नंबर 3 पर अटैक कर रहा है, बीटा पोजीशन पर अगर ये अटैक कर रहा है, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है रिंग पर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो प्रोटॉन है वो रिमूव होगा फ्रॉम द कार्बोकैटायन। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये H+ निकल रहा है और जो दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, दे विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक फ्रेश पाई बॉन्ड बन गया। अब जो ये H+ यहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियोफाइल जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था। और ये फर्स्ट स्टेप है तो रेट जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। फाइनली क्या होगा, हमें जो बीटा सब्स्टिट्यूटेड pyridine है वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पोजीशन नंबर 3 पर कैसे अटैक करता है। अब इसी के साथ हम डिस्कशन करेंगे ओरिएंटेशन का कि कार्बन नंबर 2 पर या कार्बन नंबर 4 पर क्यों अटैक नहीं करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा तो किस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी उसकी है या नहीं है। तो देखते हैं कि कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा तो क्या होगा। अब जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर। इलेक्ट्रोफाइल था वो इस कार्बन पर अटैक कर गया। स्ट्रक्चर नंबर 4 विल गेट फॉर्म्ड। और जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर। अब देखते हैं यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है। अब ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा, फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 4 विल गेट फॉर्म्ड। आगे देखते हैं। अब जो पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा,
फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, स्ट्रक्चर नंबर 6 विल गेट फॉर्म्ड। तो इस केस में जो कार्बोकेटाइन बन रहा था इट इज अगेन स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, पर इसमें जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है वो हाईली अनस्टेबल है। सिमिलरली अटैक एट पोजीशन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो टैग करेगा वो इस पोजीशन पर टैग करेगा। स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिन स्टेप है। तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 7 जो है वो बन रही है इसमें। अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर नंबर 7 है ये रेजोनेंस इसमें है, स्टेबलाइजेशन है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट होगा, फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 8 विल गेट फॉर्म्ड। अब जो स्ट्रक्चर नंबर 8 है ये भी हाईली अनस्टेबल है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन एटम पर जा रहा है। अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट होगा, फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 9 विल गेट फॉर्म्ड। तो स्ट्रक्चर नंबर 7, 8 और 9 बनेगी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन द पोजीशन नंबर 4। और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 8 है वो हाईली अनस्टेबल है। अब जो ये स्ट्रक्चरें हैं हमने कंपेयर करनी है फॉर द अटैक एट पोजीशन नंबर 3। तो अगर अटैक पोजीशन नंबर 2 पर हो रहा है या पोजीशन नंबर 4 पर हो रहा है तो हमें दो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चरें हमें मिल रही है, स्ट्रक्चर नंबर 4 और स्ट्रक्चर नंबर 8। और अगर अटैक पोजीशन नंबर 3 पर हो रहा है तो हमें कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो वो स्ट्रक्चर जो है हमारी वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है, it will prefer to attack on the carbon number 3 instead of carbon number 2 और carbon number 4। और ये भी देखा गया है कि in case of pyridine जो contributing structure हमें मिल रही है वो highly unstable है। अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल pyridine पर अटैक करेगा तो pyridine के केस में जो contributing structure जो हमें मिलेगी वो ज्यादा अनस्टेबल है। तो लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि pyridine है ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू द बेंजीन टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ pyridine। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। यहाँ पर भी दो स्टेप हमें देखने को मिलेंगे और इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो या तो पोजीशन नंबर 2 पर अटैक करेगा या पोजीशन नंबर 4 पर अटैक करेगा। तो स्टेप नंबर 1 है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है पोजीशन नंबर 2 पर और इसमें एक कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है। अब जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन नंबर 2 पर। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 विल गेट फॉर्म्ड। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये हाईली स्टेबल है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो नाइट्रोजन पर आ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। अब आगे क्या होगा कि जो एडिशनल लोन पेयर था इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर फ्रेश पाई बॉन्ड आ गया और जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट कर गया, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 2 विल गेट फॉर्म्ड। अब आगे क्या होगा, जो एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर फ्रेश पाई बॉन्ड आ गया और जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया विद द नेगेटिव चार्ज। स्ट्रक्चर नंबर 3 विल गेट फॉर्म्ड।
तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 और 3 बनेगी, जिसमें जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है वो हाईली स्टेबल है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर जा रहा है और जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो ये इंटरमीडिएट कार्बन आयन बना था, इट कैन लूज हाइड्राइड आयन टू गिव फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो देखते हैं रिएक्शन हो कैसे रही है। तो यहां से अब ये H- निकलेगा और सेम टाइम जो एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फ्रेश पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली जो कार्बन आयन बना था, इट विल चेंज इनटू द 2-अमीनो pyridine। तो ये स्टेप नंबर 2 है, फास्ट स्टेप है, तो इस पर जो रेट है वो डिपेंड हमारा नहीं करेगा। तो ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इन केस ऑफ pyridine, और इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो 2 स्टेप्स में हो रही है। अब यहाँ पर हम ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब पोजीशन नंबर 4 पर जो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। अब जो ये पाई बॉन्ड है, इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। फ्लो स्टेप है तो रेट डिटरमिन स्टेप है। स्ट्रक्चर नंबर 4 विल गेट फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, वेदर इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर, इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट कर गया, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 5 विल गेट फॉर्म्ड। अब जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 की तरह ही ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो आ रहा है नाइट्रोजन पर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 है, ये हाईली स्टेबल है, और ये कारण बनता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पोजीशन नंबर 2 पर या पोजीशन नंबर 4 पर अटैक करना प्रेफर करता है। अब आगे देखते हैं रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें जो ये एडिशनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर फ्रेश पाई बॉन्ड आ गया और जो पाई बॉन्ड है इस तरफ को शिफ्ट कर गया। स्ट्रक्चर नंबर 6 विल गेट फॉर्म्ड। तो यहाँ पर भी अगर अटैक पोजीशन नंबर 4 पर हो रहा है तो भी हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरें देखने को मिलेगी। सिमिलरली अब अटैक जो है वो पोजीशन नंबर 3 पर हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी। अब जो पाई बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा। स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमिन स्टेप है। स्ट्रक्चर नंबर 7 विल गेट फॉर्म्ड। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 7 है, वेदर इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है या नहीं है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और जो पाई बॉन्ड था इस तरफ को शिफ्ट कर गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 8 विल गेट फॉर्म्ड। अब आगे देखते हैं। अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इट विल टेक पार्ट इनटू द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो ये पाई बॉन्ड था वो इस तरफ को चला गया, तो फ्रेश पाई बॉन्ड यहाँ पर बन गया। नेगेटिव चार्ज जो था वो इस कार्बन पर आ गया। स्ट्रक्चर नंबर 9 विल गेट फॉर्म्ड। तो स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4, 5, 6 को अगर इन तीनों स्ट्रक्चर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर हमें स्ट्रक्चर नंबर 1 की तरह या स्ट्रक्चर नंबर 5 की तरह नहीं मिल रही है जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 हमें तभी मिलेगी अगर
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पोजीशन नंबर 2 पर या पोजीशन नंबर 4 पर, ना कि पोजीशन नंबर 3 पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा या तो कार्बन नंबर 2 पर होगा या कार्बन नंबर 4 पर होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें वहां पर मिलेगी। और अगर पोजीशन नंबर 3 पर होता है तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल नहीं मिल रही है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है ये प्रेफर करेगा पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। सो इट इज द लेक्चर नंबर 9 in this segment.